बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले अभी एक वाक़या पेश आया रात गए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सुबह के वक्त सुन रहे हैं और आज मंगल का दिन है, इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन भी है। तो रात गए हयाताबाद में, पेशावर में, जो अब तक मेरे पास इत्तलात आई हैं मुबैना तौर पर खुर्रम ज़ीशान जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने DGI-SPR को बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में। और उसके बाद जब फैसल वाडा ने कीचड़ उछाला तो फैसल वाडा ने कहा कि ये दहशतगर्द है, इसको दहशतगर्दों की तरह डील किया जाएगा। फैसल वाडा ने इन्हें धमकी दी थी और बराह रास्त टीवी चैनल पे बैठकर धमकी दी थी कि इसको अब दहशतगर्दों की तरह डील किया जाएगा और ये दहशतगर्द है। धमकी किसी और ने नहीं दी। और उसके जवाब में खुर्रम ज़ीशान ने फैसल वाडा से कहा कि बेटा मुझे मिलना, और इन्होंने भी उन्हें सख्त अल्फाज में जवाब दिया। अब फैसल वाडा साहब की धमकी के बाद हुआ ये है कि पेशावर में खुर्रम ज़ीशान साहब का घर है हयाताबाद, वहाँ पे फायरिंग हुई है रात गए 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। को 25-30 लोग आए, 5 के करीब डबल केबन थे। ऐसा दहशतगर्द तो नहीं करते इस तरह से, उनका तो तरीक़ाकार और होता है, वो इतने 20-25-30 लोग वो नहीं भेजते। तो जो इतला उनके घर से या उनके आसपास से मिली है, जो उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड बता रहे हैं, एक उनका सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी भी हो गया। वो बता रहे हैं जी जो लोग आए उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी घर के ऊपर। उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, गार्ड्स ने अंदर नहीं आने दिया और उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई और इतनी अंधाधुंध फायरिंग की गई कि वो कहते हैं जी घर के अंदर भी गोलियां लगी हैं। ये खुर्रम ज़ीशान साहब का घर है, वो सेनेटर हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सेनेटर हैं वो टोटल 100 के करीब होते हैं, 100 सेनेटर होते हैं और ये पाकिस्तान के चुने हुए लोग होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने बेहतरीन लोगों को सेनेटर बनाती है। अब देखना ये है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या करती है, इसके ऊपर कितनी आवाज़ उठाती है और कितना शोर मचाती है। वैसे तो पार्लियामेंट हाउस के ऊपर भी अटैक हुआ, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए नकाब पोश, वहाँ से MNAs को उठाकर ले गए, पार्लियामेंट लॉजेस में घुस गए, वहाँ से उठाकर ले गए। एक सेनेटर एजाज चौधरी, वो लगभग 2 साल तक जेल के अंदर रहे, उनका भी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन उन्हें सेनेट में बुलवाया नहीं जा सका कि वो आगे कोई तकरीर कर देंगे, कोई बात कर देंगे। बहरहाल खुर्रम ज़ीशान के घर के ऊपर ये फायरिंग की गई है। पुलिस जाए वकूआ पे पहुंच गई है, वो सूरत हाल का जायज़ा ले रही है। ये एक दहशतगर्दी का वाक़या है और उसके ऊपर दहशतगर्दी का ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और CCTV फुटेजेस मौजूद हैं पेशावर में, ये हयाताबाद के इलाके में रहते हैं, तो पता तो चल जाना चाहिए कि कौन लोग थे और कहाँ से आए थे। अब खुर्रम ज़ीशान इसके बारे में बता सकते हैं वजाहत के साथ कि वाक़या क्या हुआ। और जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है मुबैना तौर पे ये सारा मुझे डिफरेंट एरिया से पता चला है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपके साथ शेयर की है। तफसीलात बाद में आएंगी, वाकई की हकीकत क्या है वो पता चल जाएगा। आज मुलाकात का दिन है। आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात होगी और वकला की मुलाकात होगी, क्योंकि मंगल वाले दिन ये मुलाकातें तय होती हैं। लेकिन फैसल वाडा ने रात को ये स्टेटमेंट दिया और फैसल वाडा ने कहा बस अब बहुत हुआ और अब कुछ किया तो कोई गुंजाइश की जगह नहीं, कल भी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, बल्कि पहले नाके पर ही रोक लिया जाएगा। अब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टॉलरेंस की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। देखिए फैसल वाडा जो है वो कोई जेल का एहलकार तो नहीं है। फैसल वाडा जो है वो जेलर का यार दोस्त भी नहीं है या जेलर के साथ भी इसके ताल्लुकात नहीं है। पंजाब हुकूमत पर ये वैसे ही तनकीद करता रहता है और फेडरल गवर्नमेंट के भी ये इतना कोई हक में नहीं है। PMLN को ये वैसे ही पसंद नहीं आता और ना वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ये बंदा किसका है? बंदा तो ये एस्टेब्लिशमेंट का है, ये अपने मुंह से कहता है और बार बार कहता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसल वाडा के ज़रिए से यानी ये पैगाम आपको पहुंचा दिया और सुना दिया कि मुलाकात नहीं करनी दी जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलो चलो अडियाला चलो का बैनर शेयर किया हुआ है और वो जोर लगा रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अडियाला के बाहर पहुंचे इमरान खान साहब की बहनों से, और जो वकला मुलाकात के लिए जाना चाहते हैं उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए। अब इस जुमेरात को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 10वीं मरतबा आने वाला, 10वीं मरतबा आएगा। तो क्या एक वज़ीर आला 10 मरतबा चल के आया एक सूबे से, एक जेल के बाहर, और उसने मुलाकात अपने लीडर से करनी है? और ये निज़ाम इतना पागलपन का शिकार है कि ये एक वज़ीर आला को एक लीडर से मिलवाने से डरता है। हालांकि अब तो मिलवा देना चाहिए, अब तो काम भी निकल गया जिस काम का एक खदशा। देखे ना, इमरान खान साहब ने कोई ज़हनी मरीज़ का लफ्ज़ पहली दफ़ा तो इस्तेमाल नहीं किया। ये मैं आपके सामने रख देता हूँ फैक्ट। इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के बारे में ज़हनी मरीज़ का लफ्ज़ पहली मरतबा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ये जो अभी 2 दिसंबर को मुलाकात हुई
ये पहली मर्तबा नहीं था। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद महीनों से, और बार बार आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज़ इमरान खान साहब कहते चले आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, वो बार बार कहते हैं ये बात। नवंबर के ट्वीट के अंदर भी ये था, उससे पहले भी ये था, अक्टूबर में भी कहीं ये स्टेटमेंट आया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले गुस्सा क्यों नहीं आया और अब गुस्सा क्यों आया। तो गुस्सा बड़ा सियाना है। गुस्सा इंतज़ार कर रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाए, गुस्सा इंतज़ार कर रहा था कि ताहयात इस्तिस्ना मिल जाए, आईनी तरमीम हो जाए, ताहयात मुराद मिल जाए, नौकरी पक्की हो जाए, हर चीज़ महफूज हो जाए, सारा काम कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद गुस्सा आएगा। तो गुस्सा इंतज़ार कर रहा था अपने काम मुकम्मल होने के। ये बड़ी अजीब बात है ना, गुस्सा बड़ा सियाना है। जो नॉर्मल आदमी है ना, उससे गुस्सा गुस्से वाली बात पे आता है। अगर तो इमरान खान साहब के ज़हनी मरीज़ कहने के ऊपर किसी को दिक्कत थी तो वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन इंतज़ार किया गया कि नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद इमरान खान साहब को वापस ज़हनी मरीज़ भी कहा जाएगा, उनके वज़ीर आला को कुत्ता भी कहा जाएगा, और बहुत सारे और स्टेटमेंट जो है वो इसके साथ जोड़ दिए गए। अब मुलाकात का दिन है। इमरान खान साहब की मुलाकात के बारे में ये शुनीद है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की टीवी चैनल पर बैठ के। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता मैं। गद्दारी के आर्टिकल 6, इमरान खान पे आर्टिकल 6 कैसे लग सकता है। एक चीज़ थी जिसके बारे में बार बार कहते थे कि कासिम सूरी को हम पकड़ेंगे, कासिम सूरी को पकड़ के उसको जबरी तौर पे लापता करना था। ये जो पहले प्लान था मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्लान ये था कि कासिम सूरी को किसी तरह भी ज़बरदस्ती पकड़ना था और पकड़ के जबरी तौर पर उसको लापता करना था, और कासिम सूरी के ज़रिए से इन्होंने कोशिश करनी थी गद्दारी का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर भी बनाया जाए, क्योंकि वो जो एक रूलिंग दी हुई थी डिप्टी स्पीकर के तौर पे उन्होंने, तो वो वाला मामला तो हो नहीं सका। कासिम सूरी साहब जो है वो काफ़ी अर्सा पाकिस्तान में रुके, फिर जब उन्होंने देखा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है और अब उनका पाकिस्तान में रहना इमरान खान के लिए और उनके लिए भी खतरे में है, तो वो पाकिस्तान से चले गए। तो कासिम सूरी तो इनके हाथ लगे नहीं, इस बात की इन्हें बड़ी तकलीफ है। और काजी फायद ईसा जो है वो चिल्लाते रहे बार बार अदालत के अंदर खड़े हो गए, कासिम सूरी को लेकर आओ, कासिम सूरी को लेकर आओ। तो काजी फायद ईसा ने इन सबको बताया हुआ था कि कासिम सूरी को ले आओ, मामला मैं हल कर दूंगा। लेकिन कासिम सूरी इनके काबू नहीं आए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और ना सिर्फ कासिम सूरी खुद काबू नहीं आए, बल्कि बाद में कासिम सूरी साहब ने मुझे भी निकलवा दिया पाकिस्तान से मदद करके। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनकी सारी ज़िंदगी उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। तो क्योंकि मुझे आइडिया है कि मेरे साथ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा था। तो इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा अब ये किस लिए बनाएंगे, किस तरह बनाएं, कौन सी गद्दारी की है इमरान खान ने। वो आइन की बात करता है तो गद्दारी है, वो मैंडेट की बात करता है गद्दारी है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है गद्दारी है, आज़ाद अदलिया आज़ाद मीडिया की बात करता है तो गद्दारी है। ये तो गद्दारी नहीं है। इमरान खान साहब ने अगर गद्दारी का मुकदमा बनाना था तो 2.5-3 साल पहले बनाना था। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।